हम कौन हैं और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। इस प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि एक्चुअली हम हैं कौन। इसको समझाने के लिए मैं दो तरीके अपनाऊंगा। पहला तरीका थोड़ा सा स्पिरिचुअल लैंग्वेज में होगा। जैसे मैं हूं प्रियंक दादीच, तो मैं कौन हूं? मैं मेरे माता और पिता का डीएनए हूं। मेरे माता और पिता कौन है? मेरे माता और पिता उनके मम्मी पापा और मेरे परनाना परनानी जो हैं उनका डीएनए है। इस तरीके से अगर मैं इस श्रृंखला को बहुत ऊपर लेके जाऊं तो कहीं ना कहीं पे हमारे सनातन में बताया जाता है कि हम सप्त ऋषि के वंशज हैं। तो अगर हम सप्त ऋषियों के वंशज हैं, और सप्त ऋषि किससे पैदा हुए? सप्त ऋषि भगवान के बेटे थे। तो कहीं ना कहीं पे मेरे अंदर भी देवत्व है, मेरे अंदर भी भगवान है और मैं ही भगवान हूं, आप भी भगवान हो। इस सृष्टि का हर मनुष्य, हर जीव भगवान ही है। इसीलिए कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। तो इसका मतलब यह है कि इस सृष्टि के अंदर अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है, इस सृष्टि के अंदर आपको कोई भी दुख आ रहा है, आप कोई भी सुख पाना चाहते हो, तो उन सब की शुरुआत कहां से होगी? आपसे ही होगी, क्योंकि इस दुनिया के अंदर भगवान आप ही हो। आपके ब्रह्मांड के भगवान आप हो, मेरे ब्रह्मांड का भगवान मैं हूं। मैं दुखी हो रहा हूं तो मेरे कामों से दुखी हो रहा हूं, आप दुखी हो रहे हो तो आपके कामों से दुखी हो रहे हो। मैं खुश हो रहा हूं तो मेरे कामों से खुश हो रहा हूं, आप खुश हो रहे हो तो आपके कामों से खुश हो रहे हो। अहम ब्रह्मास्मि, मेरा ब्रह्मांड का भगवान मैं हूं, आपके ब्रह्मांड के भगवान आप हो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम दूसरे लेवल पे। इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने अभी आपको समझाया, आपको कुछ लेवल तक चीजें समझ में आ गई होगी और ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब कि जब इस प्लेलिस्ट में हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि आपके अंदर बैठा हुआ जो कृष्ण है, आपके अंदर बैठा हुआ जो भगवान है, उस तक आप कैसे पहुंचो। आत्मज्ञान को पाना ही कृष्ण को पाना है। और जिस दिन आपने आत्मज्ञान के थ्रू उस कृष्ण को पा लिया तो फिर आप खुद की पावर्स को समझ जाओगे कि पूरा ब्रह्मांड आपके हिसाब से ही चलता है। ठीक, सेकंड लेवल पे हम आते हैं। अब जो सेकंड लेवल पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं ना, उसको बहुत गहराई से समझना। हाँ, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आपके बहुत सारे मिथ, आपके बहुत सारे बिलीफ इस प्लेलिस्ट में टूट सकते हैं। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को सुन रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर देके सुनिएगा और अपने अंदर ये सहनशीलता लाइएगा कि आप इसको समझ पाएंगे। सेकंड लेवल पे बात करता हूं तो आप और हम पैदा कैसे हुए। जब हमारे पेरेंट्स की शादी हुई या उन्होंने संभोग किया, सेक्स किया, तो एक इंसान पैदा होता है। बहुत क्लियर कट बात यह है, प्रैक्टिकल वे में। जो नया यूथ होगा, जो इस वीडियो को सुन रहा होगा, वो तुरंत से समझ पाएगा इस बात को कि इसमें चौपड़ने जैसी कोई बात नहीं है। सबको पता है कि जब दो इंसान, एक मेल और एक फीमेल सेक्स करता है तो उनका एक बच्चा पैदा होता है। हम भी ऐसे ही पैदा हुए और आप भी ऐसे ही पैदा हुए। जब हम भी ऐसे ही पैदा हुए और आप भी ऐसे ही पैदा हुए, इसका मतलब क्या है कि हमारा शरीर सिर्फ डीएनए है हमारे माता और पिता का, जो मैंने पहले भी समझाया। और दूसरी चीज है, हमारा जीवन कैसे चलता है? हमारा जीवन चलता है सिर्फ केमिकल्स पे, जिनको हम हार्मोन्स भी बोलते हैं। अगर हमारे जीवन में हम हमारे हार्मोन्स को सही कर लें और हमारे पेरेंट्स के थ्रू हम आए हैं, डीएनए के थ्रू, तो हमारी लाइफ में हम हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर देंगे। आगे इसी श्रृंखला में मैं ये भी बात करूंगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, इनका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आता है, कि हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म थे उसका फल हमारे को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। पर इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत क्लियर कट है कि आप इस बात को समझ ले कि आप ही ब्रह्म हो, मैं ही ब्रह्म हूं। और हम अगर केमिकल लेवल पे हमारे माइंडसेट को सही कर लें तो हमारे को जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी को अगर डिटेल में जाएंगे तो इसको बोलते हैं कि हम अगर हमारी वृत्तियों को समझ जाएं आत्मज्ञान के थ्रू, काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, इनको अगर हम समझ गए तो हम लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। और उस आत्मज्ञान को पाना, उन वृत्तियों तक अपनी कॉन्शियसनेस को लेके जाना ही आत्मज्ञान है। यही कृष्ण को पाने का एक सीधा सिंपल सा तरीका है। तो इस पूरे चैनल पे आपको कहीं भी
स्पिरिचुअलिटी के रेस्पेक्ट में भगवान की बात को हम डायरेक्ट नहीं लाएंगे। मैं कभी भी मूर्ति पूजा के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं कभी भी इस तरीके की बात नहीं करूंगा कि आप ये पूजा करें वो पूजा करें। बिल्कुल आप करना चाहते हैं आप करें, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मैं खुद धार्मिक हूं, मैं खुद समझता हूं कि ईश्वर एग्जिस्ट करता है, पर ईश्वर सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कम से कम अपने दिल में आत्मज्ञान के थ्रू अपनी वृत्तियों तक पहुंचेगा। ईश्वर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ईश्वर सिर्फ सुबह सुबह की आरती कर लेने से नहीं मिलेगा। अभी तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हम इस संसार में, और इस संसार को अगर समझना है तो समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जितनी भी बात होती है वो सब प्रैक्टिकल होती है। और प्रैक्टिकलिटी में आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप कौन हो। आप एक हार्ड मास का टुकड़ा हो जिसके अंदर कुछ हार्मोन्स है। अगर आप उन हार्मोन्स को बैलेंस कर लोगे तो आप धीरे धीरे कॉन्शियस हो जाओगे, और जैसे जैसे आप कॉन्शियस हो जाओगे वैसे वैसे आप अपने अंदर के कृष्ण तक पहुंच जाओगे। क्लियर? हो सकता है इस वीडियो में कई बातें आपको समझ में नहीं आई हो, लेकिन लगातार इस श्रृंखला को देखिए, आपको बहुत सारे मिथ एंड डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आई 100% बेट कि अगर आपने इस चैनल को पूरा अच्छी तरीके से देख लिया, खंगाल लिया और उस पर अमल कर लिया, तो आपको ना सामने वाले इंसान से वैलिडेशन की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कभी कोई दुख होगा। आप समझ जाओगे कि आपके दुखों का कारण आपके अंदर है, और आपको अगर सुखी हो रहा है तो भी उसका सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है। ना आपको आज के बाद कोई कंसल्टेंट चाहिए, ना आपको कोई थेरेपिस्ट चाहिए, ना फिर आपको इस तरीके का कोई बंदा चाहिए जो आपको मैच्योरिटी की बातें समझाए या सिखाए। तो बने रहिए इस वीडियो श्रृंखला में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।